हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आई होप कंपेरेटिव स्टेटमेंट याद है सबको, भूल गए है ना? फॉर्मेट याद है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में कितने हैं, कौन से याद तो है? ओन फंड में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बोरोड फंड में ऐसा कुछ भी नहीं, जितने भी लोन्स है सारे आ जाएंगे। वेरी गुड। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा सोर्सेज ऑफ फंड, जिसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितने? 3। पहला है फिक्स एसेट, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, तीसरा है वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, जिसे कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट करवाया था, जो कि तुम सब भूल चुके हो, इतना मुझे मालूम ही है। सबसे पहला आता है सेल्स, जिसमें माइनस करते हैं COGS। COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। जब ये चारों को एड लेस करोगे तो जो आंसर आएगा टोटल COGS, उसे सेल्स में से माइनस करेंगे तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। बराबर। ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 चीजें आती है: ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तीनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलेगा, जिसे आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करोगे तो मिलेगा OPBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मिलेगा NPBIT। फिर इंटरेस्ट निकाल दो, टैक्स निकाल दो, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, चलिए फिर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 378 अनसॉल्व्ड सम है, सम नंबर 6। प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सौरभ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड 18। बेसिक सा फॉर्मेट है, बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया है। सेल्स दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, इनकम टैक्स। आपको यह समझना है किसको किसके साथ माइनस करना है। सेल्स में सबसे पहला क्या माइनस होगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस होगा तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स। 4 ही चीज है इसके अंदर। पूरा फॉर्मेट है क्या? नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स। कितना आएगा? 4 लाख और 6 लाख। बढ़ रहा कि कम हो रहा है? कितना? क्या बात है। सेल्स में माइनस करूंगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है। हाँ सर, 24,000, 56,000। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? देखो, 56 माइनस 24 करो, कितना आ रहा है? 32,000। बराबर, हाँ या नहीं? अब सेल्स में COGS क्या करना है? माइनस। तो क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट या तो लॉस। तो 4 लाख में 24,000 माइनस करेंगे, 3,76,000 ग्रॉस प्रॉफिट। 6 लाख में 56 माइनस करेंगे, 5,44,000। दोनों बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ ही रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1,68,000। और ये समझा? अब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करेंगे क्या? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह कुछ दिया नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, तो माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। 16,000, 24,000। 16 और 24 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर बढ़ रहा है। 24 माइनस 16 करोगे, 8,000 रुपया इंक्रीज हो रहा है। और ये समझा? अब GP में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करना है, तो 3,76,000 में 16,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स माइनस करने का बाकी है ना।
तो इधर आ जाएगा 3,60,000, 24 माइनस करेंगे 5,20,000 बराबर है, बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है 1,60,000। अरे समझा, माइनस करेंगे टैक्स, कितना परसेंट है 50%, किसका, जो आपको नेट प्रॉफिट आया है उसका, 3,60,000 का 50% आएगा 1,80,000, वेरी गुड। और इधर 5,20,000 का 50% आएगा 2,60,000, बढ़ रहा है, हाँ सर इधर भी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 80,000। अरे ये समझा क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होगा तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो नेट प्रॉफिट, जो भी वर्ड बोलना है, आधा आधा सेम ही आंसर आएगा, आंसर भी सेम हो जाएगा। डन है। अब परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे परसेंटेज, ये आपके मार्क्स है, या आपका टोटल है, 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, आधा है ना 50%, 32,000 डिवाइड बाय 24,000, 100 से ज्यादा ही आएगा बिकॉज 24,000 से ज्यादा है तो 100 एंड अबाव परसेंटेज ही आएगा, 133.33, 1,68,000, 3,76,000 आधा के अप्रॉक्स ही है 44.68%। ऐसे सबके परसेंटेज निकालने, आई होप परसेंटेज निकालने आता है, याद है ना कैसे परसेंटेज निकालेंगे। जो भी तुम्हारा ये एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज आया है, हर अमाउंट को टोटल से क्या करना है, डिवाइड करना है। 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, 32,000 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 100, 1,68,000 डिवाइड बाय 376 इंटू 100, 1,68,000 डिवाइडेड बाय 3,76,000 इंटू 100। अरे समझा, इस तरह से आप इसका परसेंटेज निकाल सकते हो। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है क्या। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 376, सम नंबर 1। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। From the following balance sheet of Amar Trader as on 31st March 2018 and 19, prepare comparative balance sheet। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये है आपका बैलेंस शीट। कंपेरेटिव का ये लास्ट लेक्चर है, कंपेरेटिव का टॉपिक का नहीं बोला मैंने, इसके बाद इसके अंदर और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, क्लियर है। चलिए अब बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दिया है तो कैपिटल कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन बोरोड फंड में, करंट लायबिलिटीज, फिक्स असेट, करंट असेट। इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट है क्या फॉर्मेट, नहीं। तो सबसे पहला सोर्सेज ऑफ फंड, इसमें कैपिटल यानी कि ओन फंड में कैपिटल आ जाएगा 60,000, 72,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 12,000 बढ़ रहा है, हाँ या नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऐड हो जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, 24,000, 30,000, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, सर बढ़ रहा है 6,000 बढ़ रहा है। और कुछ है क्या, नहीं। टोटल नेटवर्क यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी ओन फंड 84,000, यहाँ पे आ जाएगा 1,02,000, बढ़ रहा है, हाँ सर 18,000 बढ़ रहा है, बराबर है यहाँ तक। नेक्स्ट बोरोड फंड में एक ही है, वो है लोन, 34,000 एंड 51,000, बढ़ रहा है, यस सर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 17,000। एनी डाउट, पक्का। अब ओन फंड और बोरोड फंड दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, 84 प्लस 34 करेंगे कितना हो जाएगा 1,28,000 सॉरी 1,18,000, और 1,02,000 में 51 ऐड करेंगे 1,53,000, बढ़ रहा है, हाँ सर बढ़ रहा है, कितना 35,000। देख लो इन दोनों का टोटल भी 35 ही आएगा, अरे बराबर, हाँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आएगा, फिक्स असेट, डायरेक्टली दिया है 1,20,000, 1,50,000, बढ़ रहा है सर 30,000 बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल दिया नहीं, हम फाइंड करते, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहला करंट असेट लिखेंगे 28,000 और 27,000, बढ़ रहा है सर, कम हो रहा है 1,000 रुपए कम हो रहा है, अरे हाँ कैसे सर कम हो रहा है, पहले 28 से 27 हुआ तो कम ही हुआ ना, बढ़ेगा क्या, अंडरस्टूड। चलिए करंट लायबिलिटीज 30,000, 24,000, 30,000, 24, इधर भी कम हो रहा है, कितना 6,000, अरे ये समझा क्या। अब जब करंट असेट में करंट लायबिलिटीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल, 28,000 में
30,000 माइनस करोगे तो -2,000 आएगा। 27,000 में 24,000 माइनस करोगे तो 3,000 आएगा। अरे हाँ, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना? वेरी गुड, 5,000 रुपए है। अरे समझाइए। अब फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल तो क्या मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉय। 1,20,000 में 2,000 प्लस होएगा कि माइनस होएगा? यहाँ पे माइनस साइन है ना, 1,20,000 में 2,000 जाएगा तो 1,18,000 आ गया टोटल। 1,50,000 में 3 ऐड करेंगे तो 1,53,000 टोटल आएगा 35,000। फॉर्मेट क्लियर हुआ? पक्का क्लियर है? डन विद द बैलेंस शीट फॉर्मेट। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये मार्क्स है, ये आपका टोटल है। 12,000 डिवाइड बाय 60,000। 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100। 3 0 3 0 1 0 1 0 6 1 जा 6 2 जा 2 इंटू 10 20%। अरे समझा? इस तरह से सबका परसेंटेज निकालना है। जैसे 6,000 है तो 6,000 डिवाइडेड बाय 24,000 इंटू 100। 3 0 3 0 6 1 जा 6 4 जा 24 4 1 जा 4 2 जा 8 4 5 जा 25%। अरे बात समझ में आया क्या? इस तरह से सबका परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है। जहां पे ब्रैकेट दिया है वहां पे डिक्रीज लिखना है और जहां पे ब्रैकेट नहीं है वहां पे सब जगह इंक्रीज लिखना है। बात समझाइए? पक्का? तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 6 लेक्चर्स, जिसमें पहले लेक्चर्स में हमने सिर्फ फॉर्मेट लर्न किया है, उसके बाद वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट किया है, वर्टिकल फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस किया है और ये कंपेरेटिव कंप्लीट किया है। क्लियर? सॉल्व अनसॉल्व सारे सम्स करवा रहा हूं। मैं अभी बोल रहा हूं टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा आ जाएगा जैसा आपको लगेगा आपने ये टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर किया था लेकिन इसने आपको मार्क्स दे दिया। अभी भी बोल रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। कुछ ऐसा इसके ऑप्शन में आएगा जो तुमको आता तो रहेगा लेकिन तुम कुछ पॉइंट के लिए कंफ्यूज हो गए एंड देन आपने अगर इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये आपको पूरा मार्क्स देके जाएगा, टाइम भी बचाएगा। क्लियर है? तो आज क्लास में इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।